हेलो दोस्तों, आज हम लोग पीके क्लासेस बरेटिया वैशाली के संस्था के तहत आज हम लोग को विद्युत धारा के बारे में जानना है। विद्युत धारा के बारे में आके हम लोग ने पिछले बता भी दिया था क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। तो जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हमने चर्चा करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं किसको है। पहला टॉपिक ये है। दूसरा क्या है, विभव है। तीसरा क्या है, विभवांतर है। चौथा क्या है, ओम का नियम है। तो ओम के नियम इसलिए हम पहले लिख दिए ताकि तुम्हारे जब हम टॉपिक पर आए तब तुम्हें पता रहे कि ओम का नियम के लिए हम क्या हमको जानना है। तो कह रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा और उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। मतलब कह रहा है कि अभी तुम पहले हम समझेंगे, अभी रहने देते हैं, पहले आते हैं धारा के बारे में, उसके बाद इस पर आएंगे तो बताएंगे कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसे सूचित करते हैं, ओम का सूचक जो है ये चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट घंटा को विद्युत का ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा है ना। 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या है कि 1 किलो में किलो वाट घंटा मतलब 1 घंटा में ये आ जाएगा वाट घंटा। तो ये बात कर रहा है कि 1 किलो वाट घंटा में होता है, इसमें 1 यूनिट होगा। 1 किलो वाट घंटा बराबर कर रहा है कि 1 यूनिट होगा। जो हम लोग बिजली का बिल जो आता है यूनिट में आता है उसका 1 यूनिट होता है। मतलब 1000 किलो वाट जब होगा तो वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पहले जानते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। इस विद्युत धारा के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, फिर विद्युत धारा का विभव विभवांतर, फिर ओम के नियम पर आएंगे, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक था विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा कहेंगे किसको। ऐसे हम लोग आमतौर पर बोले कि दो हाथ को रगड़ेंगे तो रगड़ेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने का मतलब क्या है कि आपस में जो हाथ रगड़ रहे हैं उसमें क्या है, हाथ के रगड़ने में क्या हो रहा है कि एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, जिसके कारण क्या है इसमें जो कण है, चाहे वो सेल हो, सेल भी कह सकते हैं या कण भी बोल सकते हो, क्या है उसका रगड़ने के कारण क्या हुआ, गर्म हो गया। और गर्म होगा तो क्या होगा, इसके अंदर आवेश उत्पन्न होगा। और इस आवेश के जो उत्पन्न होगा तो इसको क्या होगा, अपने अंदर खींचने की कला गुण आ जाएगा, किसी वस्तु को अपने तरफ खींचेगा। जैसे हम लोग बचपन में काम किया था कि कलम लेकर के सर में रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को सटाते थे तो कागज को क्या करता था, अपने तरफ खींच लेता था। तो इस सब को हम बोलते थे कि जादू है। ये कोई जादू नहीं, ये क्या है कि दो वस्तु क्या हुआ आपस में रगड़ किया तो इसमें रगड़ होने के कारण क्या है, ये गर्म हुआ और इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। जैसे हम लोग को करंट भी लगता है तो करंट लगता है तो क्या होता है, वायर को हमने छुआ तो मतलब क्या है, उसमें इतनी ज्यादा आवेश की मात्रा हो गई जो हाथ को पूरे चपक के पकड़ लेता है। और पकड़ने के कारण क्या है कि उसमें आवेश आ गया, इसलिए खींच करके हाथ को रखता है। जब तक पूर्ण ब्लड नहीं चला जाता तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत धारा कहते हैं किसको। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब क्या, कोई एक चालक तार है, ठीक है। अब इसके इस सिरे से इस सिरे तक धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इनमें से क्या होगा, धारा जाएगा और इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो दोनों एक कभी एक जगह पर आकर के दोनों क्या होगा, टकराएगा। टकराएगा तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इस कारण इसमें आवेश उत्पन्न होगा। और आवेश जो उत्पन्न होगा तो क्या होता है, जो विद्युत धारा है उसमें आवेश का ही प्रवाह होता है। आवेश यहाँ से यहाँ तक जाता आता रहता है, इसके कारण क्या होता है, इसमें आवेश उत्पन्न होता है और कोई वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है। इसी को हम बोलते हैं आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई
मात्रक, इसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह को, दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो हमने ये दो बातों की हमने जानकारी लिख ली है। अब इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला टॉपिक हम चलेंगे विद्युत विभव। ठीक है, अब जानना है कि विभव क्या होता है। तो विभव को हम लोग पहले समझते हैं, एक एग्जाम्पल पहले देते हैं। जैसे मान लो कि मेरा घर है यहाँ पर और स्कूल यहाँ पर है। ठीक है, तो हम बोले कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने, हम बोल दे कि चले आए, तो ये हमारा फिक्स है। मतलब तुम्हारे घर का कोई सदस्य, जैसे पापा है, मम्मी है, भाई बहन है, तो क्या है, मान लो कहीं हाजीपुर गया, तो हाजीपुर से फिर वो कहाँ आएगा? अपने घर ही आएगा। तो उसको जाने का बिंदु फिक्स था और आने का बिंदु भी फिक्स है। तो ये हमें फिक्स है, तो इसमें हम कोई कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई अनजान आदमी तुम्हारे घर पर आ गया, तो कहाँ से आया, कैसे, हमको पता नहीं, लेकिन उसका अंतिम बिंदु कहाँ मिल रहा है? हमारा घर पर आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या विभव के बारे में जानना है। कह रहा है कि विभव कहने का मतलब सिंपल है कि अनजान है, ये अनजान आदमी है। विभव क्या? अनजान आदमी है। कहीं इसका कहाँ क्षेत्र है, कहाँ से आया, विभव किसी को पता नहीं, लेकिन कहाँ जाना है वो उसका फिक्स रहता है कि इस जगह पर पहुंच जाना है। लेकिन कहाँ से चला इसको हमको खुद नहीं पता है। कोई आदमी हमारे यहाँ पर मेहमान आया घर का, वो कहाँ से आया हमको पता है, नहीं पता है, लेकिन हमारे घर पहुंच गया तो उसका एक बिंदु हो गया। तो वही बात को यहाँ बोल रहा है, किसी एकांक घने आवेश से अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। मतलब कि किसी एकांक, मतलब कहाँ से आ रहा है, किसी एकांक क्षेत्र बोला है, मतलब कहाँ से आवेश आ रहा है हमको पता नहीं, लेकिन किसी एकांक घन आवेश से कह रहा है कि अनंत से। अब कहाँ अनंत? अनंत मतलब कहाँ से आ रहा है? मान लो कि हमने एक्स और वाई लिखते हैं। अब इधर अनंत होता है, फिर इधर इनफिनाइट होता है अनंत। अब ये अनंत में कहाँ से अब इधर की ओर आया? एक निश्चित बिंदु पर आकर के रुक गया। अब इधर अनंत मतलब कहाँ से है, ना हमको पता ना तुम किसी को नहीं पता। तो वही कह रहा है कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इधर क्या है, धारा प्रवाह हो रहा है। तब ये अनंत से आया और यहाँ पर आकर के विद्युतीय क्षेत्र में क्या हुआ, पहुंच गया। तो जो पहुंच गया तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कोई कार्य किया। क्या कार्य किया कि हम यहाँ अनंत से चल करके किसी खास बिंदु पर आ गए, तो एक कार्य भी हो गया इसका। तो वही कह रहा है कि बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव। मतलब किसी अनंत से एकांक घन आवेश में, किसी अनंत से एकांक घन आवेश से किसी बिंदु पर, किसी बिंदु के विद्युतीय क्षेत्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे या सीधे विभव बोलेंगे। तो मतलब क्या है कि कहां से आया पता नहीं है, लेकिन अनंत बोल रहा है। अनंत का मतलब होता है कहां से आया किसी को पता नहीं, लेकिन एक बिंदु पर आ गया। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। विद्युत विभव कहे या सीधे विभव भी बोल सकते हैं। तो विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है इसका ऐसा ही मात्रक। ठीक है, वोल्ट होता है। तो हमने जान लिया कि विद्युत धारा भी क्या होता है, विभव क्या होता है। अब इसमें एक नया टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे विभवांतर। अगला जो टॉपिक आएगा उसको हम बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विद्युत धारा, विभव जान लिया। अब जानना है विभवांतर। विभव में क्या था कि किसी अनंत से घन आवेश को लेकर के किसी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु पर जाना था। तो इस घटना को बोल दिए क्या? विद्युत विभव या विभव। अब कह रहा है विभवांतर। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव को विभवांतर ही बोल सकते हैं। शॉर्ट में ये भी हम बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव को विभवांतर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और समझते बढ़िया से आखिर होता क्या है। तो क्या कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र से घन आवेश को एक सूर्य से, मतलब क्या होता है पहला विभव में कि घन आवेश मतलब आ गया था यहाँ पर,
विद्युत क्षेत्र में आ गया था, विभव में क्या था, कोई एक बिंदु स्रोत से घन आवेश क्या विद्युतीय क्षेत्र में आ गया। अब कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में जब आ गया तो इसका एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युतीय विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युतीय विभवांतर या विभवांतर। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि इकाई घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो हमने तीनों को मैंने समझ लिया। पहला क्या था कि विद्युत धारा था, मतलब आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब यहां से यहां हमने जब दूरी तय किया गया तो यहां से यहां जाने में कुछ समय लगा होगा। ठीक है, आवेश प्रवाह हुआ, आवेश प्रवाह हो रहा है तो मतलब समय भी लग रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो उसी भाषा को विद्युत धारा में हमने पढ़ लिया। विभव ही जान लिया। विभव में क्या था, किसी अनंत से, मतलब अनंत मतलब क्या कि हमने एक्स वाई एक्सिस पढ़ा है। अब ये अनंत मतलब कहाँ, डॉट 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 कहां से आ रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के पास जाकर के एक बिंदु के पास पहुंचता है विद्युतीय क्षेत्र के पास, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि वो विभव हो गया। विभवांतर में क्या है, सीधी भाषा में कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव को विभवांतर ही बोल सकते हैं। ठीक है, और एक और इस तरीका यह भी है कि किसी बिंदु के विद्युतीय क्षेत्र से दूसरे सिरे तक पहुंचने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। तो ये तीन टॉपिक हमने समझ लिया कि विभव किसको कहते हैं, विभवांतर किसको बोलते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक चलेंगे ओम के नियम पर। इसको उतारना है उतार लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। जैसे हमने जान लिया विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, और हम जानेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, इससे पहले यहाँ परिभाषा देखने से पहले समझते हैं क्या कह रहा है। कि मतलब कह रहा है कोई चालक तार है। ठीक है, चालक तार कहने का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, चालक तार है। अब कह रहा है कि इसका चालक तार में कह रहा है कि ताप इसका हम नियत कर देते हैं, मतलब इसका ताप फिक्स कर देते हैं। मतलब चालक तार है ना, मान लेते हैं कि इसका ताप हमने कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका ताप हमने क्या कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। चाहे बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया, चाहे बहुत बढ़ा दिया, तो अपने आप अपना से मानने का तरीका। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके बाद जब ताप नियत कर देंगे ना, उसके बाद अगर इसमें कोई हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, उसके बाद इस चालक तार में क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। अगर धारा प्रवाहित करने पर इसमें कोई परिवर्तन न हो, ये क्या हो, परिवर्तन न हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये ओम का नियम का पालन करता है। तो जस्ट अभी पहले हमने इसके मैंने सब पढ़ा अभी क्या, विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर में क्या था कि दो बिंदुओं के बीच के विभव को विभवांतर करते थे। तो ओम का नियम जो है और विभवांतर जो है दोनों एक दूसरे का समान है, दोनों एक दूसरे में हमको समान लगता है। अंतर इसमें थोड़ा सा यही है कि इसमें इसका ताप क्या है, नियत है, और धारा क्या कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है, धारा इसमें चल रहा है। तो जब धारा विद्युत धारा इसमें जा रही है तो इसका तापमान फिक्स है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ताप हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जब ये सारी बातों को फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये ओम का नियम का पालन कर रहा है। जैसे हमने क्या कहा, मान लो कि तुमको कह दिए कि आज दिन भर के लिए हम तुमको बोल दिए कि इस घर का रखवाली करना है। ठीक है, अब घर का रखवाली करना है। अब हो सकता है कभी ठंडा ज्यादा लगे, कभी गर्मी ज्यादा लगे तुमको, तो हो सकता है ठंडा लगेगा तो तुम सोचेगा कि हम जाकर के ठंडा लग रहा है जाकर के हम सो जाए, बाद में आकर फिर इसको देख लेंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब तुमको ये काम मिला है तो मतलब क्या, किसी भी तरह तुमको ये काम करना है, अपने अंदर अपने आप को संयम से रखना और काम को करना, अपने में कोई परिवर्तन नहीं आने देना। अगर कुछ हम गलती या परिवर्तन लाते हैं तो हम कहेंगे कि कुछ न कुछ हम गलती की है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है कि इस पर धारा इसमें प्रवाहित करना है, लेकिन उससे पहले इस चालक तार का तापमान हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में धारा प्रवाहित किया। अब धारा प्रवाहित करने पर क्या, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि मैंने तापमान नियत कर दिया। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या आएंगे कि ये ओम का नियम का पालन कर रहा है। सीधी सी बात है। तो अब ये देखो, ओम का नियम का फल लिख लेते हैं हम लोग।
क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा, कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपातिक है। जो मैंने तुमने आपको पहले ही बताया कि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की विभव को विभवांतर बोलते हैं। और यहाँ पर हमने क्या कहा कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी के समानुपाती होगा, ये ओम का नियम। ठीक है, इसको अब उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देख आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हमने पहले तुमको बोले थे कि विभवांतर किसको कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। मतलब कह रहा है एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में कह रहा है कि 12 वोल्ट का विद्युत धारा है, मतलब वोल्ट जो है 12 वोल्ट दे दिया है विद्युत धारा। ठीक है, 12 वोल्ट का इसमें जा रहा है। अब आवेश कितना उत्पन्न होगा, 12 वोल्ट का धारा इसमें जाएगा तो आवेश कर रहा है इसमें, इसके ऊपर नीचे जो ये आवेश इस तरह से बनेगा उसको बोल रहा है कि ये आवेश कितना है, आवेश है 4 कूलम। क्या है, आवेश कितना है, 4 कूलम। तब कह रहा है कि यहां से यहां तक जो गया है आवेश, 4 कूलम के बीच के आवेश जो गया है, 12 वोल्ट का विद्युत धारा यहाँ से यहाँ पहुंचा, आवेश जो उत्पन्न हुआ, तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो वो हमें पता करना है। तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। V इंटू क्यू होता है W बराबर V गुने क्यू। W का मतलब होता है वर्क यानी कार्य, वर्क यानी कार्य। Q का मतलब यहां हमने लिख भी दिया हूं, Q का मतलब होता है आवेश, आवेश, और V का मतलब होता है वोल्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन फॉर्मूला है W बराबर V इंटू क्यू। हमें W पता करना है, कार्य मतलब वर्क पता करना है कितना है। V कितना दे दिया है 12, आवेश कितना है 4, तो कितना हो गया 12 चौका 48। और हमने 9th क्लास में पढ़ा ही है कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ कार्य कितना निकल गया 48, और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। तो हम इसको जूल लिख देंगे। तो हम यहाँ यही लिख सकते हैं, कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी क्वेश्चन था कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर डिजिट बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर 60 जूल है, ले जाने में किया गया 60 जूल है, तो आवेश निकाले। ले जाने में किया गया कार्य 60 जूल है तो आवेश निकाले। जब कल क्लास होगी तो ये क्वेश्चन देखा जाएगा कौन कौन बनाया, कि क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए हमने सारा चीज जान लिया, फिर इसकी कल आंकिक प्रश्न होगी और थोड़ा बहुत जो एक नंबरिया जो आने वाला इंपॉर्टेंट होगा उसकी चर्चा होगी और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या उतार लो।